महोबा जिले में गरीबों को शासन की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने एवं योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन शहर के वीरभूमि राजकीय महाविद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सहकारिता विभाग राज्य मंत्री JPS राठौर एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर मौजूद रहे। दोनों ही मंत्रियों ने नमाज के बाद हुए प्रदर्शन को लेकर सख्त कार्यवाही की बात कही तो वहीं नूपुर शर्मा के सवाल का जवाब टाल गए। यही नहीं, आजम खान पर भी बीजेपी मंत्री ने निशाना साधते हुए कम बोलने की नसीहत तक दे डाली। 8 साल बेमिसाल का दावा और गरीब कल्याण एवं सुशासन की थीम पर आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम स्थल के पास विभिन्न विभागों ने स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी में सहभागिता करते हुए उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, सहकारिता विभाग राज्य मंत्री JPS राठौर एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर मौजूद रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं को साइकिल, सिलाई मशीनें और रोजगार के लिए चेकों का वितरण किया गया। सहकारिता विभाग राज्य मंत्री JPS राठौर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है वो समाज के हर वर्ग को मिल रही है। ये सरकार किसानों, महिलाओं की, युवाओं की सरकार है। आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आज रोजगार भी कर रही है, जो कि बिना भेदभाव के सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। अब की सरकार संस्कार और संस्कृति की भी बात करती है। उत्तर प्रदेश के जिस तरह अपराध होते थे, लेकिन अब प्रदेश में कानून का राज है। अपराधी अपराध करने से पहले सोचता है। उन्होंने कहा, इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सी योजनाएं लाने का काम किया है। उन्होंने नूपुर शर्मा मामले में कहा कि पार्टी ने उन पर कार्यवाही की है। कुछ लोगों को बहाना चाहिए था। सभी को मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए, जिसे पार्टी ने कहा भी है। लेकिन कुछ लोग रोज रोज अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। क्या स्थिति कानपुर में बनी, क्या प्रयागराज में बनी, लेकिन एक बात साफ कहते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे उपद्रवियों के घर बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। आजम खान के बयान की बीजेपी ने रामपुर पर जोर किया है, पर पलटवार करते हुए JPS राठौर ने कहा कि चुनाव का समय है और आजम खान को ज्यादा बोलने की आदत है, जबकि बीजेपी ने आबाद किया है, जबकि आजम खान ने नौजवानों को बर्बाद किया, गलत लत लगाए और वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। वो थोड़ा कम बोले तो ठीक रहेगा। गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि आज कोई भी बिचौलिया गरीबों को मिलने वाले लाभ का 1 रुपया नहीं खा सकता है। उन्होंने बताया कि योगी जी की सरकार बुंदेलखंड को विशेष रूप से केंद्र में रखकर काम कर रही है। उससे बुंदेलखंड पानी सहित अन्य योजनाओं के मामले में भी लाभान्वित होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में योगी सरकार उपद्रवियों और गुंडों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है, फिर चाहे जो भी हो। वही नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के सवाल पर वो जवाब डालते। ऐसा है कि नूपुर शर्मा उसमें विषय नहीं, कुछ लोगों को कोई बहाना चाहिए था, उसलिए कर नूपुर शर्मा ने कोई बयान दिया है, उसको पार्टी ने उस हिसाब से कार्रवाई की है। और हमको सबको मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए, ये हमारी पार्टी ने संकेत सबको देने का काम किया है। लेकिन वो लोग रोज रोज अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। क्या स्थिति कानपुर में बनी, क्या प्रयागराज में हो रही है? लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए यहाँ पर कोई इस प्रकार से उपद्रव नहीं कर पाएगा। जो उपद्रव करेगा उसके घरों पर बुलडोजर चलेगा, वो जेल भी जाएगा। अब ऐसा है कि उन्हें तो कुछ कहना, अभी चुनाव है तो रामपुर को कितना आबाद भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने लोगों को बर्बाद करने का काम किया है, उन्होंने नौजवानों को बर्बाद करने का काम किया है, नौजवानों में गलत लत लगाने का काम आजम खान जी ने किया है। वो आज हमको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस प्रकार से उनके बयान से भी भर्त्सना करता हूं कि वो किसी तरीके से वो ठीक नहीं। आजम खान को बोलने की आदत है ज़्यादा, वो थोड़ा कम बोलें तो ठीक रहेगा। सम्मेलन से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में सरकार 30 मई 2014 को बनी थी, उसके 8 साल पूर्ण हुए हैं। इन 8 सालों में गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाने का काम किया है। जनधन योजना के माध्यम से सीधा लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, बहुत सी ऐसी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाई जो जन कल्याण के लिए समर्पित थी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा भी
कि 2014 से 19 तक का हमारा कार्यकाल जन कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित था। वो योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। 2019 के बाद ये कार्यकाल जन आकांक्षाओं को समर्पित होगा, जिसमें हमने ट्रिपल तलाक कानून बनाया, जिसमें हमने धारा 370 हटाई, जिसमें हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही साथ नागरिकता अधिनियम संशोधन विधेयक लाकर उसको संशोधित भी किया, ताकि 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो हमारे 6 धर्मों के लोग हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई, ये अगर वहाँ पर प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़ते हैं और भारत में आना चाहते हैं तो उनको हम शरण भी देंगे, शरणार्थी के रूप में रहेंगे और धीरे धीरे उनको नागरिकता देकर उनके जीवन को सहज बनाने का कोशिश करेंगे। विकास राजभर कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ आपने गिरफ्तारी की थी, इस वजह से इस तमाम जो है घटनाक्रम हो रही है। ओम प्रकाश राजभर का आरोप है आपको। देखिए, जो जिस प्रकार से जितनी कार्रवाई होनी चाहिए वो पर्याप्त है और इससे अधिक कार्रवाई की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल की और इससे ज़्यादा कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं। महोबा पिछड़ा हुआ है, इसके विकास के लिए क्या? इसके विकास के लिए डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है। आप देखिए तो जाके पूर्वांचल में किस तरीके से धीरे धीरे वहाँ उद्योग लग रहे हैं। अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बहुत से उद्योगों ने वहाँ पर पूर्वांचल में लगाने की सहमति अपनी जताई है। आगे आने वाले समय में यहाँ पर भी भूमि सस्ती है, लेबर भी सस्ता है, तो बहुत से उद्योग आएंगे और यहाँ पर जो यहाँ की जनता है उनकी जो दुख हैं, तकलीफें हैं, दूर होंगी, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखिए, 2017 के बाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से बुंदेलखंड को विशेष केंद्र में रखते हुए काम कर रही है, हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में बुंदेलखंड भी पानी और बाकी योजनाओं से लाभान्वित होगा। प्रयागराज के मामले में कहना है कि सलाह आलाधिकारियों का कि एआईएम और सपा के लोगों का हाथ है, इस पर तुरंत बात है। देखिए, सरकार योगी जी की सरकार है और 2017 से 22 के बीच में भी देखा है, गुंडागर्दी, उपद्रवियों के खिलाफ बाबा जी हमेशा मुखर हैं और जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने कहा जो भी इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी हो।